उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा तेजी से चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के जाट मुस्लिम चौपाल अभियान पर भारतीय जनता पार्टी ने अब सीधा और तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर विभाजन की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता अब सामाजिक सद्भाव और विकास की राजनीति को ही स्वीकार कर चुकी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बिना किसी भेदभाव के देश और प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, हम 140 करोड़ देशवासियों के साथ 25 करोड़ गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। भाजपा का लक्ष्य समाज को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। हमारी सरकार जाति, मजहब या वर्ग देखकर नहीं, बल्कि सबको समान अवसर देने के सिद्धांत पर काम करती है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा के अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार, लेकिन जनता अब विभाजनकारी सोच को नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बार बार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही, लेकिन अब जनता इन सब चालों को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का विजन केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करना और हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना है। भाजपा का मतलब है भारत की जनता का अधिकार। उन्होंने जोड़ा। सपा नेता आजम खान द्वारा बिहार को जंगल राज कहे जाने पर भूपेंद्र चौधरी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आजम खान अब भी लालू राबड़ी राज के दौर में अटके हुए हैं, जब बिहार में जाति, हिंसा, राजनीतिक अराजकता और अपराध का बोलबाला था। उन्होंने कहा, आजम खान बहुत समय से बिहार नहीं गए हैं। वे शायद पुराने बिहार की बात कर रहे हैं, जब हर गली में अराजकता थी, जब शासन के नाम पर भय था। लेकिन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदल चुका है। वहाँ विकास की नई बहार बह रही है। कानून व्यवस्था मजबूत हुई और लोग चैन की सांस ले रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा, आजम खान अब पहली बार घर से बाहर निकले, शायद इसलिए उन्हें वर्तमान बिहार की सच्चाई का अंदाजा ही नहीं है। जो बिहार वो याद कर रहे हैं, वह अब इतिहास बन चुका है। आज का बिहार विकास और स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का एजेंडा साफ है, देश को जोड़ना, समाज को मजबूत बनाना और हर नागरिक तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने देश को नई दिशा दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास के जो मानक स्थापित हैं, वे आज पूरे देश के लिए उदाहरण बन गए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, भाजपा जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। हमारी राजनीति सेवा, समर्पण और सुशासन पर आधारित है। जनता अब जान चुकी है कि कौन उसके विकास की बात करता है और कौन उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बार बार जाट और मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने की कोशिश करती है, लेकिन आज का युवा वर्ग जातिवाद नहीं, विकास चाहता है। सपा को अब समझ लेना चाहिए कि भारत बदल चुका है। समाज को बांटने वाले नहीं, समाज को जोड़ने वाले नेतृत्व की जरूरत है और वह नेतृत्व केवल भाजपा के पास है। उन्होंने कहा, भूपेंद्र चौधरी ने साफ शब्दों में कहा, आने वाले चुनावों में जनता समाजवादी पार्टी जैसी विभाजनकारी ताकतों को पूरी तरह नकार देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है और इसी वजह से लोग भाजपा के साथ हैं। उन्होंने अंत में कहा, भाजपा का हर कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने में जुटा है। हम सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जनता ने ठान लिया, अब देश में विकास की राजनीति चलेगी और इस यात्रा में भाजपा की जनता का सच्चा साथी है। अध्यक्ष जी, आज वंदे मातरम को लेकर के कार्यक्रम रहे हैं पूरे देश में, क्या कहेंगे? आप भी शामिल हो। 1 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक में कि वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम अभियान चलाएंगे, समारोह पूर्वक वंदे मातरम के गायन करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश में, सभी देश में 150 स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में 18 स्थानों पर वंदे मातरम का सामूहिक गान
हम सब लोगों ने किया है। अगले चरण में सभी विधानसभाओं में, फिर सभी मंडलों में, और फिर अंतिम चरण में सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कविताएं, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज में जन जन तक वंदे मातरम गायन पहुंचे। क्योंकि जिस प्रकार से वंदे मातरम का गायन हमारे लिए गीत नहीं है, हमारी परंपरा और हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। और देश की आजादी के समय भी जो हमारे आंदोलनकारी थे, उन आंदोलनकारियों ने भी इसी गीत के साथ अपने आजादी के आंदोलन को चलाया। लेकिन बीच में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत कई बार इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। लेकिन आज हम सब लोग उत्साहित हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार आज सभी जगह हम लोग वंदे मातरम के गायन गा रहे हैं। अबू आजमी ने वंदे मातरम का फिर से एक बार विरोध किया है। एक तरफ भाजपा वंदे मातरम गाने की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये देश की हमारी संस्कृति का और जो हमारी विरासत है उससे जुड़ा विषय है। ये 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था और पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम के गायन को गाया। और लगातार वंदे मातरम का गायन हमारे आजादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को प्रेरणा देता रहा। लेकिन पहली बार जिस प्रकार से कांग्रेस ने 1923 में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे प्रतिबंधित किया गया, वो निश्चित रूप से एक समाज के एक विशेष वर्ग का कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है और उसी आधार पर कांग्रेस इस विषय को आगे बढ़ाती रही है। ये देश की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान से जुड़ा विषय है और हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। जी, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही है वहां की मुख्यमंत्री और एक लॉबी तैयार कर रही है, क्या कहेंगे? ये समाज में एक नकारात्मक एजेंडा फैलाने के लिए और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो लोगों के मन में एक नेगेटिव नकारात्मक एजेंडा चलाने का विपक्षी दलों का एक षड्यंत्र है। एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है और 20 वर्ष बाद दोबारा फिर प्रारंभ हुई है। इसमें केवल अपात्र लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाना और पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है। लेकिन समाज में एक विशेष वर्ग को टारगेट करके एक वोट बैंक के रूप में जो विपक्षी दल देखते हैं, उसमें उसे भ्रमित करना, गुमराह करना और एक निगेटिव एजेंडा चलाना इन लोगों का एजेंडा रहा है। आपने देखा अभी बिहार में एसआईआर हुई है। राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से एक नकारात्मक एजेंडा चलाया, एक यात्रा निकाली, लेकिन बाद में जब मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो इन लोगों को सांप सूंघ गया। इन्होंने उसकी चर्चा तक बंद कर दी और राहुल गांधी जी फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुए विदेश चले गए और अभी 2-4 दिन पहले ही दिखाई दी, अवतरित हुए हैं हिंदुस्तान की धरती पर। तो उनका काम केवल समाज में नकारात्मकता फैलाना है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं, जिस प्रकार से इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, ये जनता के असली मुद्दों को, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जिन विषयों को लेकर जनता ने इन्हें चुना है, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का एजेंडा चला रहा है। देखिए, बिहार में पहले चरण में मतदान हो गया है, क्या लग रहा है जिस तरह का मतदान हुआ है उससे? निश्चित रूप से ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ पल है, अच्छा पल है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया है। मुझे लगता है 64-65% लोगों ने मतदान किया है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है पिछले 20 वर्षों में, निश्चित रूप से पूरा बिहार एनडीए के नीतीश जी के साथ खड़ा है। क्या बिहार के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश पे देखा जाएगा 27? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से हमने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी ताकत के साथ हमने जो काम किए हैं, हमारी पार्टी हमेशा अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाती है। हमने जो जो काम किए हैं
पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने, और 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में बड़ी संख्या में धनराशि स्थानीय डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए खर्च की गई है। और एक बदलता हुआ बिहार और एक विकसित बिहार सबके सामने है। सपा जो है वो पश्चिम में जाट मुस्लिम चौपाल लगाने जा रही है भाजपा को डेंट करने के लिए, क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा ना, उनका एजेंडा समाज में जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने का। वो कभी सामूहिक समाज की बात नहीं करते, सबकी बात नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, और भाजपा का भी जो मूल मंत्र है सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता, इसी आधार पर भाजपा आगे बढ़ रही है। हम समाज को 140 करोड़ लोग और 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बात करते हैं। और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकारें काम कर रही हैं। तो क्या भाजपा को डेंट कर पाएगी सपा जो ये चौपाल कर रही है इसको लेकर? निश्चित रूप से सबको अपनी लोकतंत्र में बात कहने का अधिकार है। हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सब अपनी बात जनता के बीच में रख सकते हैं, लेकिन जनता इस समाज के विभाजनकारी नीतियों को एकदम अस्वीकार कर चुकी है। सपा नेता आजम खान है, बिहार को जंगल राज कह रहे हैं कि हथियारबंद लोग भी चुनाव प्रचार करने गए, मेरे पास तो खुद की सुरक्षा नहीं है। अब वो बेचारे चुनाव में गए नहीं, पहली बार निकले हैं घर से वो, तो वो बिहार बहुत समय से मुझे लगता है गए भी नहीं, और बिहार की सच्चाई के बारे में आजम खान को कोई जानकारी है नहीं। बिहार लालू राबड़ी के राज की बिहार की बात वो कर रहे होंगे, उसका अनुभव उन्हें रहा होगा। जो 1990 से और 2005 तक का शासन था उसमें जंगल राज भी थी, जातीय नरसंहार भी थे, जातीय द्वंद्व भी थे, और निश्चित रूप से जिस प्रकार के अराजकता होती थी और सरकारें उन तत्वों के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन आज नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है और आज बदलता हुआ बिहार सबके सामने।